नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। जल प्रदूषण से संबंधित छोटे मामले अपराध के दायरे से होंगे बाहर। राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार हो, इस उद्देश्य से राज्यसभा ने जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक में जल प्रदूषण से जुड़े छोटे मोटे मामलों को अपराध के दायरे से बाहर करने का प्राविधान भी है। यह विधेयक इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसके जरिए केंद्र सरकार ने पर्यावरण की चिंता और विकास पर बराबर ध्यान का इरादा प्रकट किया है। विधेयक के माध्यम से केंद्र को यह शक्ति भी मिलेगी कि वह राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति देने, मना करने अथवा अनुमति रद्द करने के दिशा निर्देश तय कर सकेगा। संशोधन अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उद्योगों पर मानकों के उल्लंघन को लेकर की जाने वाली तमाम दंडात्मक कार्रवाइयों को सरल कर दिया गया है। उल्लंघन के तमाम मामलों में अब जेल की सजा के बजाय केवल जुर्माना लगेगा। पहले ऐसे कुछ मामलों में अधिकतम 4 वर्ष तक की सजा का भी प्राविधान था। विधेयक में जल प्रदूषण से संबंधित छोटे मोटे मामलों को अपराध के दायरे से बाहर किया गया है और कुछ खास श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को कानूनी पाबंदियों से छूट दी गई है। यह कानून मूल रूप से 1974 का है, जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक के संदर्भ में कुछ विपक्षी सदस्यों के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि यह संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है अथवा इससे केंद्र को राज्यों में जल प्रबंधन पर अनुचित दखल का अवसर मिलेगा। विधेयक पर 1 घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि 1974 के कानून के कारण विकास में कई तरह के अवरोध उत्पन्न होते थे, जिनका समाधान जरूरी है। प्रस्तावित कानून में राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला रुकेगा। राज्यों को बोर्ड में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों की नियुक्ति करनी होगी। इसके लिए मानक निर्धारित किए जाएंगे। भूपेंद्र यादव ने भरोसा दिलाया कि जल प्रदूषण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों अथवा व्यक्तियों पर जो जुर्माना लगाया जाएगा, उसका 75% हिस्सा राज्यों को पर्यावरण संरक्षण निधि के तहत दिया जाएगा। इसे कैसे खर्च किया जाएगा, इसके लिए कुछ नियम तय किए जाएंगे। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुगम जीवन और कारोबारी सुगमता में समन्वय होना चाहिए। विधेयक के कानून बन जाने के बाद जल प्रदूषण के तमाम मसलों से कहीं अधिक पारदर्शिता से निपटा जा सकेगा। विधेयक के उद्देश्य में स्पष्ट किया गया है कि संशोधनों से आपराधिक प्राविधानों को तार्किक बनाया गया है। उद्योगों और कंपनियों को यह अवसर दिया गया है कि वे बिना किसी भय के अपना कामकाज कर सकें। अपराध की जैसी गंभीरता होगी, दंड भी उसी के अनुरूप होगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।